1919 का साल, बरसात की एक भारी रात। कलकत्ता की गलियों में उस रात कुछ अलग था। हवा में नमी नहीं, डर था। रेलवे लाइन के पास एक पुरानी गोदामनुमा इमारत के बाहर अंग्रेज सिपाहियों की भीड़ जमा थी। अंदर एक लाश पड़ी थी। न खून ज्यादा बहा था, न शरीर पर ज्यादा जख्म थे, लेकिन चेहरे पर जो खौफ जमी हुई थी वो बता रही थी, मौत आने से पहले उस आदमी ने कुछ ऐसा देख लिया था जो नहीं देखना चाहिए था। इंस्पेक्टर एडवर्ड हिकन्स ने सिगरेट सुलगाई। धुआं ऊपर उठा, जैसे सच छुपाना चाहता हो। नाम कलकत्ता की सुबह अक्सर शोर से शुरू होती थी, लेकिन उस दिन शहर खामोश था, जैसे हर गली जानती हो, आज सच के दरवाजे पर दस्तक होने वाली है। इमरान खान अपने कमरे की खिड़की के पास खड़ा था, हाथ में वही लिफाफा जिस पर खून का निशान अब भी गहरा था। ब्लैक लेजर गवर्नर के पास है। लाइन छोटी थी, लेकिन वजन पूरे साम्राज्य जितना भारी। गवर्नर हाउस, गवर्नर चार्ल्स विटमोर का बंगला कलकत्ता की सबसे ऊंची जमीन पर था। सफेद दीवारें, लाल कालीन और हर कोने पर बंदूक लिए सिपाही। कानून यहां सच की रक्षा के लिए नहीं, सत्ता की सुरक्षा के लिए खड़ा था। इमरान अनुवादक की पहचान में अंदर दाखिल हुआ। ड्राइंग रूम में गवर्नर खिड़की के पास खड़ा था, पीठ सीधी, आवाज ठंडी। मिस्टर खान, विटमोर ने बिना मुड़े कहा, आपको यहां किस बात ने खींच लाया? इमरान ने झुककर सलाम किया। सर, रेलवे से जुड़े कुछ कागजात, आपकी अनुमति चाहिए। गवर्नर मुस्कुराया, वो मुस्कान जिसमें दया नहीं, चेतावनी होती है। रेलवे? आप भारतीय लोग हमेशा गलत सवाल बहुत सही वक्त पर पूछते हैं। इमरान की नजर कमरे के कोने में रखी एक लोहे की अलमारी पर टिक गई। आधा सच, पूरा झूठ, विटमोर ने धीरे से कहा। आप जानते हैं, इस देश में शांति कागजों से नहीं, डर से चलती है, और डर के लिए पैसे की जरूरत होती है। इमरान समझ गया, गवर्नर मान रहा था, लेकिन कबूल नहीं कर रहा था। ब्लैक लेजर, इमरान ने पहली बार नाम लिया। कमरे की हवा एक पल को जम गई। विटमोर मुड़ा। अगर वो किताब बाहर आई, उसने कहा, तो सिर्फ अंग्रेज नहीं गिरेंगे, आपके अपने भी। क्या आप अपने लोगों की बर्बादी देखना चाहेंगे? यह सवाल नहीं था, यह धमकी थी। अचानक छापा उसी पल बाहर शोर मचा। दरवाजा जोर से खुला। इंस्पेक्टर एडवर्ड हॉकिंस सिपाहियों के साथ अंदर घुसा। गवर्नर विटमोर, हॉकिंस बोला, हमें खुफिया सूचना मिली है कि यहां गैर कानूनी दस्तावेज छुपाए गए हैं। एक सेकंड की चुप्पी। फिर गवर्नर हंसा। एडवर्ड, क्या तुम भी? हॉकिंस की आंखें इमरान से मिलीं, बस एक पल के लिए, और इमरान समझ गया, यह आदमी दो नावों में खड़ा है। अलमारी का सच। अलमारी खोली गई। अंदर थे सोने के बिस्कुट, हथियारों की रसीदें और एक मोटी काली किताब, ब्लैक लेजर 1919। हॉकिंस का हाथ थोड़ा कांपा। गवर्नर का चेहरा सख्त हो गया। अब आप क्या करेंगे एडवर्ड? विटमोर ने पूछा। हॉकिंस ने किताब उठाई और फिर अचानक बंदूक इमरान की तरफ मोड़ दी। मिस्टर खान, वो बोला, आप गिरफ्तार हैं, राजद्रोह के आरोप में। खेल पलट गया। इमरान हिला नहीं। उसे पहले से अंदाजा था, सिस्टम खुद को कभी गिरफ्तार नहीं करता। सिपाहियों ने उसे जकड़ लिया। ब्लैक लेजर अब भी हॉकिंस के हाथ में थी। गवर्नर ने राहत की सांस ली, लेकिन तभी बाहर गोली चली, फिर दूसरी। अफरातफरी मच गई। खिड़की से धुआं भरने लगा। हॉकिंस चिल्लाया, रेबल्स! इमरान ने हाथ छुड़ाया और किताब पर झपटा। एक सेकंड, बस एक। लेकिन उसी सेकंड में सच उसके हाथ में था। आग और अंधेरा। गवर्नर हाउस जलने लगा। फाइलें, पर्दे और झूठ सब आग में थे। इमरान पीछे के रास्ते से निकला, ब्लैक लेजर सीने से लगाए। पीछे से आवाज आई, इमरान! वो मुड़ा। हॉकिंस खून से सना खड़ा था। तुम नहीं समझते, वो बोला, अगर ये किताब बाहर गई तो हर कोई मरेगा। इमरान की आवाज शांत थी। कुछ सच खून मांगते हैं इंस्पेक्टर। वही अज्ञात साजिशकर्ता। उसी रात मोमबत्ती के सामने वो आदमी फिर लिख रहा था, गवर्नर गिर चुका है, हॉकिंस बिखर रहा है। कलम रुकी। फिर लिखा, लेकिन इमरान अब सबसे बड़ा खतरा है। उसने पूछा। एक सिपाही बोला, रामचरण दास, सरकार, रेलवे अकाउंट्स में काम करता था। हॉकिंस की भौहें तन गईं। रेलवे अकाउंट्स यानी पैसा। उसी वक्त बाहर बारिश में एक आदमी चुपचाप खड़ा था।
लंबा कोट, सिर पर हैट और आंखों में ऐसी ठंडक जैसे वो पहले ही जानता हो कि अंदर क्या मिलेगा। उसका नाम था इमरान खान। ब्रिटिश रिकॉर्ड्स में वो अनुवादक था, लेकिन सच्चाई वो आदमी था जिसे तब बुलाया जाता था जब केस को दबाना नहीं, समझना होता था। इमरान ने लाश को देखा, फिर जमीन पर गिरे एक छोटे से कागज को। उस पर सिर्फ 3 शब्द लिखे थे। इमरान ने कागज जेब में डाला और धीरे से बोला, अब ये शहर और लाशें देगा। बारिश पूरी रात नहीं रुकी थी। सुबह हुई तो कलकत्ता की सड़कें गीली जरूर थीं, लेकिन शहर का जमीर अब भी सूखा पड़ा था। रेलवे गोदाम वाली लाश की खबर अखबारों में सिर्फ 2 लाइनों में छपी, रेलवे कर्मचारी की संदिग्ध मृत्यु, जांच जारी। बस, ना डर, न सवाल, न सच्चाई। इमरान खान ने अखबार मोड़ा और चाय का आखिरी घूंट लिया। वो जानता था, अगर किसी मौत को इतनी जल्दी संदिग्ध कहकर दबा दिया जाए तो मामला सिर्फ हत्या का नहीं होता, हिसाब का होता है। इमरान और ब्लैक लेजर इमरान अपने कमरे में अकेला था। लकड़ी की पुरानी मेज, एक पीतल की लालटेन और उसकी जेब से निकला वो छोटा सा कागज, ब्लैक लेजर 1919। उसने कागज को पलटा। पीछे हल्के हाथ से एक निशान बना था, RR। साथ इमरान की आंखें सिकुड़ गईं। रेलवे रिकॉर्ड रूम और सेक्शन 7। ये कोई आम इत्तेफाक नहीं था। रेलवे रिकॉर्ड रूम। दोपहर के वक्त इमरान रेलवे दफ्तर पहुंचा। ऊंची छतें, घड़ी की टिक टिक और अंग्रेज अफसरों की ठंडी निगाहें। इंस्पेक्टर एडवर्ड हॉकिंस वहां पहले से मौजूद था। मिस्टर खान, हॉकिंस ने बनावटी मुस्कान के साथ कहा, आप हर जरूरी जगह बहुत जल्दी पहुंच जाते हैं। इमरान हल्का सा मुस्कुराया, काम ही ऐसा है साहब। रिकॉर्ड रूम में पुरानी फाइलों की गंध थी, कागज जो सच को सालों से कैद किए बैठे थे। सेक्शन RR 7 सबसे आखिरी कोने में था। एक बूढ़ा क्लर्क हाथ कांपते हुए रजिस्टर निकाल रहा था। 1919 का लेजर चाहिए, इमरान ने कहा। क्लर्क का चेहरा पीला पड़ गया। साहब, वो लेजर पिछले साल गायब हो गया था। हॉकिंस ने तेज नजर डाली। गायब कैसे? क्लर्क की आवाज कांप रही थी। जिस दिन रामचरण मरा उसी हफ्ते। इमरान समझ गया। ब्लैक लेजर कोई किताब नहीं थी, वो सबूत था। जमीला बेगम का कोठा। शाम होते होते इमरान कलकत्ता की एक और दुनिया में था। रेशमी पर्दे, अगरबत्ती की खुशबू और संगीत के बीच एक औरत बैठी थी, जमीला बेगम। तवायफ, लेकिन शहर की सबसे महंगी खबरों की मालिक। काफी दिनों बाद आए हो इमरान, उसने मुस्कुराकर कहा। खबर चाहिए, इमरान ने सीधा कहा। जमीला की मुस्कान गायब हो गई। रेलवे की बात कर रहे हो ना? इमरान चुप रहा। यही उसकी हामी थी। जमीला ने धीमी आवाज में कहा, अंग्रेज अफसर रेलवे के जरिए हथियार और अफीम भेजते हैं। कागजों में अनाज लिखा होता है। इमरान की उंगलियां सख्त हो गईं। और ब्लैक लेजर? जमीला ने आंखें झुका लीं। जिसे वो किताब मिल गई, वो जिंदा नहीं रहा। दूसरी मौत उसी रात शहर के दूसरे सिरे पर एक चीख गूंजी। रेलवे यार्ड के पास एक और लाश मिली। इस बार बूढ़ा क्लर्क, छाती में चाकू और हाथ में एक फटा हुआ पन्ना। इमरान जब पहुंचा, हॉकिंस पहले से था। पन्ने पर लिखा था, एंट्री नंबर 12। गवर्नर्स शार। हॉकिंस का चेहरा एक पल के लिए कठोर हो गया। इमरान ने वो पल देख लिया। यही तो सच था, जो चेहरा झूठ के पीछे एक पल को भी कांप जाए। इमरान का शक अब शक सिर्फ अपराधियों पर नहीं था, अब शक कानून पर था। गवर्नर चार्ल्स विटमोर का नाम लेजर में आना इत्तेफाक नहीं हो सकता था। इमरान ने सोचा, अगर ये लेजर पूरा मिला तो सिर्फ हत्याएं नहीं खुलेंगी, पूरा ब्रिटिश सिस्टम नंगा हो जाएगा। अंधेरे में लिखी गई साजिश उसी रात मोमबत्ती की रोशनी में एक आदमी फिर लिख रहा था। दूसरी कुर्बानी पूरी हुई। इमरान अब बहुत करीब है। उसे सच नहीं चाहिए, उसे खामोशी चाहिए। कलम रुकी। फिर लिखा गया, अगर जरूरत पड़ी तो अगली लाश उसी की होगी। गवर्नर हाउस की आग अब राख बन चुकी थी, लेकिन कलकत्ता की हवा में अब भी जलन थी। अखबार चीख रहे थे, सच फुसफुसा रहा था। महत्वपूर्ण रिकॉर्ड नष्ट हुए। ये लाइन हर झूठ की तरह बहुत साफ लिखी गई थी। इमरान खान अब सरकारी रिकॉर्ड में एक नाम नहीं था, वो एक खतरा था। इमरान अब भगोड़ा ब्रिटिश पुलिस की लिस्ट में उसका नाम लाल स्याही से लिखा गया। वांटेड,
डेड और अलाइव। रेलवे स्टेशन, डाकखाने और बाजार, हर जगह उसकी तस्वीर थी। इमरान शहर की उन गलियों में छुपा था जहां कानून कभी गया ही नहीं। ब्लैक लेजर की कीमत, ब्लैक लेजर, अब उसके लिए सिर्फ सबूत नहीं था, वो उसकी मौत की वजह बन चुका था। हर पन्ने में नाम थे, अंग्रेज अफसर, भारतीय दलाल और वो लोग जो आजादी की बात करते थे लेकिन सौदा करते थे। इमरान जानता था, अगर ये किताब गलत हाथों में गई तो आजादी भी एक और झूठ बन जाएगी। क्रांतिकारियों से मुलाकात। रात के अंधेरे में इमरान पहुंचा शहर के बाहर एक पुराने कारखाने में। वहां इंतजार कर रहे थे क्रांतिकारी, चेहरे ढंके, आवाजें धीमी। उनका नेता बोला, हमें वो किताब चाहिए। इमरान ने पूछा, और उसके बाद? नेता चुप रहा। यही जवाब था, सच की रक्षा। इमरान ने किताब अपने पास रखी। मैं सच किसी एक हाथ में नहीं दूंगा, वो बोला। सच को जिंदा रहना चाहिए। क्रांतिकारियों की आंखों में सम्मान था, लेकिन भूख भी। शिकारी इंस्पेक्टर हॉकिंस मरा नहीं था, वो घायल था और गुस्से में था। ब्रिटिश इंटेलिजेंस ने उसे एक काम दिया, इमरान खान को ढूंढो। इस बार कानून की किताब नहीं, बंदूक आगे थी। पहली गोली पुराने कारखाने के बाहर अचानक गोलियां चलीं, चीख, धुआं और अंधेरा। इमरान भागा। पीछे से आवाज आई, तुम कहीं नहीं जाओगे खान। हॉकिंस, रहस्य का आदमी। इमरान एक तंग गली में रुका। वहां खड़ा था वो आदमी जो हर बार लिखता था। चेहरा साफ दिखा, वो कोई अंग्रेज नहीं था, वो कोई क्रांतिकारी भी नहीं, वो था रामलाल, रेलवे का छोटा क्लर्क जिसे सब मरा समझ चुके थे। असली खेल। रामलाल मुस्कुराया। लेजर मैंने बनाया था, उसने कहा। मैंने सबको बेचा। इमरान स्तब्ध था। अंग्रेज, क्रांतिकारी, सब। मैं सिर्फ मुनाफा देखता हूं। वो डायरी सिर्फ हिसाब की थी, खून का हिसाब। तंग गली में हवा तक रुक गई थी। 3 आदमी, 3 बंदूकें और बीच में ब्लैक लेजर। इमरान खान की उंगलियां किताब पर जमी थीं, जैसे अगर छोड़ी तो सच फिर अंधेरे में गिर जाएगा। रामलाल मुस्करा रहा था। इंस्पेक्टर हिकन्स की आंखों में सिर्फ बदला था। तीनों का सच तुम्हें पता है? रामलाल बोला। सबसे मजेदार बात क्या है? अंग्रेज सोचते हैं मैं उनका आदमी हूं, क्रांतिकारी समझते हैं मैं उनका हूं, उसने हंसते हुए कहा। और सच ये है कि मैं सिर्फ पैसे का हूं। हॉकिंस ने दांत भींचे। तुम जैसे लोगों की वजह से ये देश कभी काबू में नहीं रहेगा, रामलाल ने पलटकर कहा। और तुम जैसे लोगों की वजह से ये देश कभी आजाद नहीं होगा। दोनों की नजर इमरान पर गई। इमरान का फैसला। इमरान ने पहली बार अपनी बंदूक नीचे की। तुम दोनों गलत हो, वो बोला। सच किसी की जागीर नहीं, न सत्ता की न मुनाफे की। उसने ब्लैक लेजर खोली। पन्नों पर खून की स्याही थी, नाम, राशियां, हस्ताक्षर। हर वो आदमी जो देश को बेच रहा था। पहली गोली चली, लेकिन इमरान ने नहीं चलाई। हॉकिंस ने रामलाल पर निशाना लगाया। धमाका। रामलाल पीछे गिरा, लेकिन मरते हुए भी वो हंसा। देर हो चुकी है, उसने खून में डूबते हुए कहा। कॉपियां पहले ही निकल चुकी हैं। हॉकिंस सन्न रह गया। आग में सच। उसी पल गली के दोनों सिरों से लोग निकल आए। क्रांतिकारी, अखबार वाले, छापे खाने के मजदूर। इमरान ने ऊंची आवाज में कहा, यह सिर्फ एक किताब नहीं है, यह सबूत है। उसने लेजर के पन्ने लोगों में बांट दिए। सच अब एक जगह नहीं था। हॉकिंस का अंत। हॉकिंस ने भागने की कोशिश की, लेकिन भीड़ ने उसे घेर लिया। कानून नहीं, जनता ने। उसकी बंदूक गिर गई। आंखों में पहली बार डर था। सुबह की रोशनी सुबह हुई। कलकत्ता की सड़कों पर अखबार बिक रहे थे। सुर्खी थी, रेलवे घोटाला उजागर, बड़े नाम बेनकाब गवर्नर हटाया गया। कई अफसर लंदन बुलाए गए। सब सजा नहीं पाए, लेकिन डर सबको लग गया। इमरान का रास्ता। इमरान शहर छोड़ रहा था। कोई विदाई नहीं, कोई तमगा नहीं। एक बच्चा बोला, आप हीरो हो? इमरान मुस्कुराया। नहीं, वो बोला, मैं सिर्फ सच को रास्ता दिखाने वाला हूं। वो चला गया। आखिरी पंक्ति एक बंद डायरी अब भी पड़ी थी, खाली, क्योंकि अब हिसाब लिखने की जरूरत नहीं थी।